हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्ज्वल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम शिक्षण शास्त्र के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ये पेपर 2 का है। 12 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसका शिक्षण शास्त्र के 14 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर करा रही हूँ। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर जो है जनवरी 2022 का है। पहला प्रश्न है, बाल विकास में डैश से डैश तक होने वाली वृद्धि व बदलाव का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शंस दिया गया है। जन्म, माध्यमिक बाल्यावस्था, जन्म किशोरावस्था, गर्भधारण, माध्यमिक किशोरावस्था, गर्भधारण माध्यमिक बाल्य अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गर्भधारण। बाल विकास में गर्भधारण से माध्यमिक बाल्यावस्था तक होने वाली वृद्धि और बदलाव का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, कथन ए, बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तर्क दिया गया है। आर, आनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के अंगूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करती है। ऑप्शंस दिया गया है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ये ऑप्शन सही है। आनुवांशिकता और पर्यावरणीय कारक के अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करती है। ये भी कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 1 सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, समाजीकरण। ऑप्शन है, समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में होती है, व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, समाज के रीति रिवाजों को पारित करने की एक सरल प्रक्रिया है। ये ऑप्शन भी गलत है। व्यवस्थित तरीके से होने वाली रैखिक प्रक्रिया है, ये भी ऑप्शन गलत है। रैखिक प्रक्रिया है, ये ऑप्शन गलत है। औपचारिक प्रक्रिया है जो केवल आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं केवल परिवार द्वारा नियोजित होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, जटिल प्रक्रिया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, मूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को ऑप्शन ए में दिया गया है, पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए, अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए, समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। पुट में दिया गया है ऑप्शंस हैं, ए, सी और डी सही है, बी, सी और डी सही है, ए, बी और सी सही है, ए, बी और डी सही है। तो यहाँ पर दिया गया है, पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए, ये ऑप्शन सही है। परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए, ये भी ऑप्शन सही है। अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। करनी चाहिए। समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं अवसर दिया गया है। तो ऑप्शन डी भी सही है, बी भी सही है और ए भी सही है। सी गलत है। तो सी जिस ऑप्शन में है उसको काट दीजिए। सी 3 ऑप्शन में भी है, 1 ऑप्शन में भी है और 2 ऑप्शन में भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए, बी और डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? ऑप्शंस हैं अनुकूलन, सीखने का निकटस्थ क्षेत्र, संरचनात्मक चित्रण, अग्रिम या आयोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में संयोजन और समावेशन की पूरक प्रक्रिया है अनुकूलन। अनुकूलन जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे को जबकि लेव वाइगोत्स्की डैश को महत्व देते हैं। ऑप्शन से परिपक्वता, सांस्कृतिक उपकरण, पुनर्बलन, स्कीमा में बदलाव, वेधन और अभ्यास, पुनर्बलन, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध या संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे जो है परिपक्वता को जबकि लेव वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं, सांस्कृतिक उपकरण को महत्व देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? ऑप्शंस हैं निर्देशित आदान प्रदान, व्यापक चर्चाएं, सहयोगात्मक अभिगम, दोहरा व स्मरण करना। तो हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं पूछा गया है। तो निर्देशित आदान प्रदान भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत है, सहयोगात्मक भी और व्यापक चर्चाएं भी। इसका सही आंसर हो जाएगा, हमसे नहीं पूछा गया है, दोहरा व स्मरण करना जो है इसका सही आंसर है, हमसे नहीं पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, क्रॉल गिलिगन ने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा है कि कोहलबर्ग नारीवाद नैतिकता जो डैश पर बल देती है को नकारते हैं। ऑप्शंस हैं देखभाल की नैतिकता, नैतिक आदर्शों, न्याय की नैतिकता, सामाजिक अच्छाई की चिंता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, देखभाल की नैतिकता। देखभाल की नैतिकता पर बल देती है को नकारते हैं। तो ऑप्शन 1 जो है इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, हावर्ड गार्नर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि संज्ञानात्मक क्षमता बुद्धिमत्ता के निर्धारण की एकमात्र विशिष्टता है। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि की संरचना प्रतिपादित की। 4 गुणनखंड के आधार पर 16 प्रकार की बुद्धिमत्ता का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? ऑप्शन से सकल्पनात्मक समझ, गैर संदर्भित विषय वस्तु, रटकर सीखना, परीक्षाओं के लिए सीखना। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, संकल्पनात्मक समझ पर जोर दिया था। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? ऑप्शन से शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देशन द्वारा, पाठ्य पुस्तकों से, अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, विविध स्रोत का अन्वेषण करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षकों के द्वारा, निर्देशन द्वारा, ये भी ऑप्शन गलत है। पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, ये भी ऑप्शन गलत है। अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय दिया गया है यहाँ पर, निष्क्रिय सुनने से, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। तो खोज पर आधारित होना चाहिए, विभिन्न स्रोतों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 12, कथन ए, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार संकेत शेषवा अवस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। तर्क दिया गया है आर, बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। तो कूट में दिया गया है ऑप्शन से ए और आर दोनों सही है तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पर दिया गया है पहले ऑप्शन में, बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शेषवा अवस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। ये कथन सही है। तर्क दिया गया है, बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। तो यहाँ सामाजिक दिया गया है, यहाँ पर जेंडर दिया गया है। तो आर जो है सही है लेकिन जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, शिक्षकों को बच्चे के मूल्यांकन का विवरण उनके अभिभावकों को देना चाहिए जिससे अभिभावकों को अपने बच्चे की पहचान कर उसे सही ढंग से नामांकित पाए। मंद बुद्धि, बुद्धिमान इत्यादि। अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। अभिभावक जान पाए कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता है। अभिभावक अपने बच्चे की तुलना कक्षा के बाकी बच्चों से कर पाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभिभावक को अपने बच्चों की पहचान कर सके, उसे सही ढंग से नामांकित करना। नामांकित नहीं करते हैं तो इसका सही आंसर नहीं है ये। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 में दिया गया है, अभिभावकों की अपने बच्चे के सीखने क्या और कैसे के बारे में समझ बन सके। ये ऑप्शन सही है। और 2 ऑप्शन क्यों नहीं सही है, अभिभावक जान पाए कि उनका बच्चा क्या नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं है, ये भी ऑप्शन गलत है। अभिभावक अपने बच्चे की तुलना बाकी बच्चों से कर पाएँ, तो कभी तुलना नहीं करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों की अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑप्शन से वे घर पर ट्यूशन ले, उन्हें स्मरण आधारित बहुत सारे कार्यपत्रक दिए जाएं, स्कूल आने की उनकी रुचि कम ना हो, गैर संदर्भित पाठ्यचर्या का पालन हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्कूल आने की रुचि कम ना हो। तो स्कूल जो बच्चे आ रहे हैं घर पर ट्यूशन ले, ये भी ऑप्शन गलत है। उन्हें स्मरण आधारित, जहाँ पर स्मरण आ जाए वो ऑप्शन गलत है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। गैर संदर्भित पाठ्यचर्या का पालन हो, ये भी ऑप्शन गलत है। एक शिक्षक को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल आने की उनकी रुचि कम ना हो, जिससे बच्चे स्कूल जाने के लिए तत्पर रहें। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, उस प्रश्न की पहचान करें जो मूल्यांकन के कौशल का परीक्षण करता है। ऑप्शन से, आज आप जो पुस्तक पढ़ते हैं वे ऋग्वेद में किस प्रकार भिन्न हैं। पुरातत्व को परिभाषित कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई थी। तो उस प्रश्न को पहचानिए जो मूल्यांकन कौशल का परीक्षण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरातत्व को परिभाषित कीजिए, ये भी ऑप्शन गलत है। हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार बनाने के लिए किन धातुओं का उपयोग करते हैं, तो ये आसानी से बच्चे अपने लिख देंगे, धातुओं का उपयोग कर रहे थे। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज कब की गई थी, इसका भी जो आंसर है एक लाइन में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आज आप जो पुस्तक पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें जो है विद्यार्थी का ज़्यादा दिमाग लगेगा और वह विभिन्न तरीके से अपनी अभिव्यक्ति का व्यक्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 1,
आज के वीडियो में बस इतना है। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।